भी धागा बांधा है मन्नत का, ऐसे ही लोग मन्नत के धागे बांधते हैं और जब उस मन्नत पूरी हो जाती है तो वो बाबा जी के दर्शनों के लिए वापस यहीं आते हैं और जो गांठ होती है उसको खोलते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मैं ज़रूर मानती हूँ, मैं करती भी हूँ और मेरी मन्नत बाबा जी ने हर बार पूरी की है। जयकारा पौना हरि बाबा जी दा रतनों दे घर एक बालक जोगी आ गया, रतनों दे घर एक बालक जोगी आ गया। दुखियां दे दुखड़े मटाई जावदा, जेड़ा लगे ओदे मत्थे ओनू तारी जावदा, जेड़ा लगे ओदे मत्थे ओनू तारी जावदा। मैं पहुंच गई हूँ फेमस त्योटसिब में। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये गेट है एंट्री का। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, रास्ते में कुछ दुकानें भी हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर जाके जो मेन गुफ़ा है यहाँ की वो है। वैसे जो गुफ़ा में लेडीज़ का जाना वर्जित है, नहीं जाती हैं अंदर लड़कियाँ और लेडीज़, तो उनका थोड़ा गुफ़ा से 5 मीटर की दूरी पे ही अलग से बनाया गया है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के सामने से वो दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, वहाँ जाके क्लियरली हम सारा देखेंगे। बाबा बालकनाथ जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, स्पेशली पंजाब और हिमाचल में। और हिमाचल के तकरीबन हर घर में आपको बाबा जी का छोटा सा मंदिर ज़रूर मिलेगा। तो मंदिर में ऊपर दर्शन करने से पहले रास्ते में यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए रुकी हूँ मैं। वैसे तो जो लोग मन्नत पूरी होने के बाद आते हैं यहाँ पे, मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे, तो आप घर से प्रसाद बनाकर भी ला सकते हैं। बाबा जी का जो होता है वो रोट होता है मेन प्रसाद। वैसे यहाँ सारी दुकानों पे वो मिलता है आराम से, तो आप जितने की भी आपकी इच्छा हो आप प्रसाद ले सकते हैं और फिर चढ़ा सकते हैं। सड़क से मंदिर तक थोड़ी सी चढ़ाई है और दोनों तरफ पूरे रास्ते में आपको दुकानें मिलेंगी जहां प्रसाद, हवन सामग्री और बाबा जी के वस्त्र और मूर्तियां मिल जाएंगी। ये सारी ना बाबा जी की झोलियां हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने साथ झोली कैरी करते हैं, उसमें चिमटा होता है और पहनने में वो खाली लंगोट पहनते हैं। लोग दूर दूर से बाबा जी के पास मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और यहाँ काफ़ी रश भी होता है, पर मंदिर तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है और मंदिर से पहले पार्किंग की भी अच्छी स्पेस है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बड़ी संगत द्वारे आई होइया। अभी जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश नहीं है, मंदिर में लोग आ रहे हैं, साथ दर्शन करके साथ के साथ जा रहे हैं। लेकिन जब चैत्र महीना होता है तो बोलते हैं बाबा जी का चाला होता है, जिसे नवरात्रों में माता के मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। उस महीने में यहाँ पे बहुत रश होता है, लंबी लंबी सड़क तक लाइनें लगती हैं। और वैसे भी आज सैटरडे है, संडे को आइए तो आपको भीड़ ज़रूर मिलती है। यहाँ पे पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग लाइनें हैं, बट इस वक्त जैसे कि पहले भी मैंने बताया रश नहीं है, तो सब इकट्ठे जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जाके तो अलग लाइनें होंगी। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि बाबा बालकनाथ जी के जो ओरिजिन की कथा है वो क्या है। मुझे जो पता है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब शिव भगवान पार्वती माता के साथ अमरनाथ गुफा में गए अमरनाथ कथा सुनाने के लिए, तो जैसे कि सबको मालूम है कि कथा सुनते सुनते जो पार्वती माता है उनको बीच में ही नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। और वहाँ पे 2 कबूतरों के बारे में भी सबको पता है कि उन्होंने वो कथा सुन ली थी। बट वहाँ पे कहा जाता है कि एक बेबी पैरट भी था जिसने ये पूरी कथा सुन ली थी। तो जब भगवान शिव को पता लगा कि तोते के बच्चे ने भी कथा सुन ली है तो उनको बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो कथा किसी ने नहीं सुननी थी। तो उन्होंने अपना त्रिशूल है वो उस तोते पर फेंक के मारा, लेकिन वो तोता है वो वहाँ से भाग गया उस वक्त। तो भागते भागते त्रिशूल उसका पीछा ही करता रहा। और कहा जाता है कि उस वक्त जो ऋषि वेद व्यास है उनकी जो पत्नी है उनको वासी आ रही थी, यॉर्निंग कर रही थी वो, तो उनका जैसे ही मुंह खुला
जो वो तोते का बच्चा है वो उनके मुंह के अंदर चला गया और पेट में चला गया। तो जैसे ही शिव भगवान जी त्रिशूल के पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं, वो सारी बात ऋषि व्यास जी को बताते हैं। तो ऋषि व्यास जी कहते हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लेडी को मारना या किसी पे त्रिशूल उठाना बहुत बुरा माना जाता था। देवी रूप होती हैं महिलाएं, तो उन पे वो त्रिशूल नहीं चल सकता था उस तोते को मारने के लिए भी। तो शिव जी भगवान है वो वहाँ बहुत देर तक, बोलते हैं कई सालों तक वहाँ पे वो इंतज़ार करते रहे। तो जो सृष्टि का बैलेंस है वो बिगड़ने लग गया। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से कि अब क्या किया जाए, शिव भगवान तो वापस नहीं आ रहे हैं कैलाश पे। तो सबने नारद मुनि जी को बोला कि प्लीज़ आप मना कर लाइए शिव भगवान को, ऐसे वो नहीं आ रहे हैं और सृष्टि है वो सारी डगमगा गई है। तो नारद जी ने प्रार्थना की शिव भगवान से कि शिव भगवान अब आप वापस आ जाइए। वैसे भी वो एक बच्चा है, तोते का बच्चा है, और उसने कथा सुन ली है तो वो वैसे भी अमर हो गया है, तो वो अब नहीं मरेगा। तो शिव भगवान जी का गुस्सा है वो ठंडा हो गया और वो तोते को, बच्चे को बोलते हैं कि अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप बाहर आइए। वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पे बाहर आऊँगा कि जो इस समय जो भी और बालक पैदा होंगे मैं भी बाहर आऊँगा, और जो और बालक पैदा होंगे उनको हर तरह की नॉलेज होगी और वो अमर रहेंगे। तो शिव भगवान को ये वरदान देना पड़ता है और वो जो तोते का बच्चा है वो बाहर आता है, और वो भी एक महान संत होते हैं। और उस समय में 9 और बच्चे जो पैदा हुए थे वो 9 नाथ और 84 सिद्ध थे, और उन्हीं सिद्धों में से एक थे बाबा बालक नाथ जी। ये जो महिलाओं वाली लाइन है ये गुफा के सामने की तरफ जाएगी, एक मचान बनी है दर्शन करने के लिए, और जो पुरुषों वाली लाइन है ये डायरेक्ट गुफा के आगे तक। बाबा जी को भगवान कार्तिकेय का रूप माना जाता है, और उन्हीं की तरह ये भी बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इसी वजह से लेडीज को गुफा में नहीं जाने दिया जाता, और ऊपर वहाँ है बाबा बालक नाथ जी की गुफा। गुफा के ये दृश्य स्टॉक फुटेजेस हैं, और दर्शनों के बाद लोग नीचे आकर पवित्र धुनी लेते हैं, और यहाँ भी महिलाओं का आना वर्जित है। मंदिर में दर्शन कर लिए हैं हमने, तो एज़ पर रूल्स ऊपर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। टू रिस्पेक्ट दैट हमने भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो जैसे कि हम दिन में ही आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो हमने डिसाइड किया था कि पहले हम मेन गुफा देवटसिद्ध आ जाएंगे, उसके बाद हम शाहतलाई जाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं शाहतलाई की तरफ। वहाँ पे कहा जाता है कि शाहतलाई में ही माता रत्नो जी रहती थी, जिनकी गौएँ बाबा बालक नाथ जी चराते थे। उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी, बट शाहतलाई पहुँच कर ही। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for the new video notifications. So इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ना मुझे भूख भी लग गई, तो जो प्रसाद था वही खाना शुरू कर दिया मैंने। इतना टेस्टी होता है ना ये रोट प्रसाद जो होता है, यम्मी। देवटसिद्ध में दर्शन करके अब हम नीचे शाहतलाई आ गए हैं। यहाँ पर थोड़े से ही डिस्टेंस पर 2 बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहाँ आए बिना आपकी यात्रा अधूरी ही होगी। पहली जगह है शाहतलाई टेम्पल, और दूसरी जगह ये है जिसका नाम है गरुना झाड़ी। तो ये है गरुना झाड़ी। यहाँ पे जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने भी धागा बांधा है मन्नत का। ऐसे ही लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, और जब उस मन्नत पूरी हो जाती है तो वो बाबा जी के दर्शनों के लिए वापस यहीं आते हैं, और जो गांठ होती है उसको खोलते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मैं ज़रूर मानती हूँ, मैं करती भी हूँ, और मेरी मन्नत बाबा जी ने हर बार पूरी की है। शाहतलाई टेम्पल वही जगह है जहाँ बाबा जी ने रत्नो माता की रोटियाँ और लस्सी वापस की थी। कथा के अनुसार है शाहतलाई में बाबा जी माता रत्नों के पास रहे थे 12 वर्ष तक। तो कहा जाता है कि वो यहाँ पे गौएं चराते थे माता की, और माता उनको रोटियाँ और लस्सी दिया करती थी खाने और पीने के लिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे साल बीत गए, तो
तो गांव वाले हैं वो टाइम टाइम पे उल्हाना देते रहते थे कि गौओं ने सारे हमारे खेत खराब कर दिए हैं, बाबा जी तो अपने धुन में मस्त रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं गौओं पे। तो काफ़ी बार ऐसा हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आए माता रत्नों के पास बाबा जी की शिकायत करने के लिए। उस दिन रत्नों माता जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बाबा जी को है वो डांटा जाके कि आप कहाँ रहते हो, लोग मुझे उल्हाना देते हैं आके कि गौएँ सारी ये सब ख़राब कर देती हैं, आप कहाँ रहते हो, तो मेरी जो 12 वर्ष की रोटियां हैं और लस्सी का है आपने ये हिसाब मुझे दिया। तो इस बात पे बाबा जी वो रुष्ट हो गए। उन्होंने बोहड़ का एक वृक्ष था उसमें चिमटा मारा और उसके अंदर जो सारी रोटियां थी वो निकली। बोलते माता ये रहा तुम्हारी 12 साल की रोटियां। और ज़मीन में जब उन्होंने चिमटा मारा तो वहाँ से जो लस्सी है वो निकली। तो बोले ये रही तुम्हारी 12 साल की लस्सी। तो अब मैंने तुम्हारे 12 वर्षों का हिसाब दे दिया था, मेरा तुम्हारे साथ इतना ही वक्त था, अब मैं जा रहा हूँ। इस बात पे रत्नों माता को काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने माफ़ी मांगी बाबा जी से और बोला कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के आप मत जाइए, ये मेरे से क्या हो गया, मैंने तो आपको ऐसे अपना बच्चा समझ के बोल दिया। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा समय यहाँ पे था वो इतना ही था, अब मुझे आगे जाना होगा। हाँ पर जब भी आप याद करोगे ना मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। आया चेत दा महीना जोगी पाइया चिट्ठियां, आया चेत दा महीना जोगी पाइया चिट्ठियां। गुफा मूरे बैठा बंडदा मोरा दा मिठियां, गुफा मूरे बैठा बंडदा मोरा दा मिट्टियां। खड़े सबना दी बांध वे किसे नू ना ना